धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के बसैया लालू गांव में खेतों की जुताई करने जा रहे 45 साल के किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। जानकारी के मुताबिक किसान मेवाराम पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी बसैया लालू ट्रैक्टर को लेकर खेतों की जुताई करने गया था। रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे किसान दब गया। घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने किसान को ट्रैक्टर के नीचे से निकलकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किसान को मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत हो जाने से परिजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। एएसआई सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई है। मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है। 23/5/2025 को शाम को 7 बजे सूचना मिली कि बसैया लालू में मेवाराम सनोज ज्वाला प्रसाद जाति लोधा जो कृषि कार्य करने के लिए अपने ट्रैक्टर को ले जा रहा था और ब्रेकर होने के कारण असंतुलन हो गया ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी लाश मोर्चरी धौलपुर सदर अस्पताल में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर शहर के महाराणा स्कूल के पास स्थित सिया कंप्यूटर सेंटर में शनिवार को विद्युत शॉर्ट सर्किट से उस समय आग लग गई, जब बच्चे कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे थे। विद्युत तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की आवाज और आग लगने से बच्चों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग हादसे में कंप्यूटर सेंटर पर 10 कंप्यूटर की बोर्ड, माउस और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि दीवारों में भी दरार आ गई है। सिया कंप्यूटर सेंटर के संचालक राहुल सिंघल ने बताया कि वह महाराणा स्कूल के बगल में करीब 17 साल से कंप्यूटर सेंटर चला रहा है और भवन किराए पर है। उन्होंने बताया कि आज शनिवार को वह अपनी पत्नी को आगरा लेने के लिए जा रहा था, तभी सेंटर के कर्मचारी ने उसकी मां के मोबाइल पर आग लगने की सूचना दी। जैसे ही उसको आग लगाने की जानकारी मिली तो वह सेंटर पर आया और दमकल को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया कि आग हादसे में 10 कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और अन्य सामान जल गया है। पीड़ित ने बताया कि आग में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरा आग हादसा सरमथुरा कस्बे का है, जहां कस्बे के तिराहे पर गढ़ी गांव का रहने वाला भोगीराम बाइक से कुछ सामान लेने आया हुआ था। जैसे ही उसने बाइक को बंद किया तो बाइक में आग लग गई। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने के प्रयास भी किए, लेकिन तब तक आग में पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। महाराणा स्कूल के बगल में मैं पिछले 17 सालों से किराए पर रहता हूँ। यह मकान जयपुर के मुकेश चंद कपूर जी का मकान है, जिसका मैं किराया हर महीने देता हूँ। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और अपनी पत्नी को आगरा लेने के लिए जा रहा था। अचानक से मेरे कर्मचारी का मेरे ऑफिस से फोन आया मेरी माँ के नंबर पे कि तुम्हारे ऑफिस में आग लग गई है। मैं भागा भागा आया तो मेरे को कुछ भी सूझबूझ नहीं आई। मैं इधर उधर भागा, लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, लेकिन कहीं भी मेरी मदद नहीं हो पाई। फिर लास्ट में जाके फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन नहीं लगा। तब फायर ब्रिगेड में आके और लोगों की सूझबूझ से और लोगों की मदद से इस ऑफिस की आग को बढ़ाया गया है, जिसमें मेरा काफी सारा नुकसान हो गया। 10 कंप्यूटर कहीं रखे हुए थे, काफी सारा स्क्रैप था, कीबोर्ड थे, माउस थे और एसी का आउटर रखा हुआ था। उस समय आग लग गई, बहुत सारा नुकसान हो गया है और पूरे ऑफिस की कुछ दीवारें भी चटक गई हैं। करीब 2 से सवा 2 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया है। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सब्जी मंडी में टांडा रोड के पास एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक के पास खड़े 5 वर्षीय बालक को रौंद दिया। बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज आगरा में चल रहा था। घायल बालक की इलाज के दौरान 12 दिन बाद मौत हो गई। मृतक बालक के चाचा सुरेश ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि 12 मई को सुबह 8 बजे मेरा भतीजा मानवेंद्र पुत्र सुरेंद्र बघेल निवासी फूलपुर अपने पिता के साथ सब्जी लेने के लिए मनिया आया हुआ था, जो सर्विस रोड पर बाइक के पास खड़ा था।
तभी एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर ले गए। डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए बालक को रेफर कर दिया, जिसे इलाज के लिए आगरा के गए। इलाज के दौरान 12 दिन बाद बालक की मौत हो गई। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में शनिवार को अवैध खनन की रोकथाम एवं उस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए उपखंड कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी त्यागी ने सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व विभाग से बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल तथा पुलिस विभाग से बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, बाड़ी कोतवाली एसएचओ अमित कुमार शर्मा एवं सदर बाड़ी, बसई डांग, सोने का गुर्जा, कंचनपुर और आंगई थाना प्रभारी उपस्थित रहे। वन विभाग से चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य रेंजर दीपक मीणा, फॉरेस्टर बाड़ी तथा फॉरेस्टर वन विहार भी बैठक में मौजूद रहे। प्रशासन ने इस बैठक के माध्यम से अवैध खनन के विरुद्ध सख्त और समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया और आम नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के लिए बजट जारी किया गया है। धौलपुर जिले में भी सरकारी भवनों में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट जारी किया गया है। इस बजट से जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि निजी फाउंडेशन के साथ सरकार द्वारा जिले के 814 आंगनबाड़ी केंद्रों का MOU किया गया है। इस MOU के द्वारा सरकारी भवनों में संचालित जिले के 814 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरत के हिसाब से आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मरम्मत कार्य कराया जाएगा और इन केंद्रों पर बाल्य अवस्था में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उससे संबंधित पेंटिंग कराई जाएगी। वर्तमान में फाउंडेशन के द्वारा जिले के सैंपो, राजाखेड़ा और धौलपुर में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जा चुका है। अपना वेदांता फाउंडेशन है, उस ग्रुप के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा MOU किया गया है, जिसके तहत CSR कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले में जो सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं और जो पेयजल बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ ही जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित होते हैं उनके लिए बाल सुलभ शिक्षा के लिए बाला पेंटिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके तहत धौलपुर जिले में जो सरकारी भवन जो में संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसे 814 आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया गया है प्रथम चरण में, और जिसमें से 200 आंगनबाड़ी केंद्र इस कार्यक्रम के तहत तैयार भी किए जा चुके हैं अपने सैंपऊ, राजाखेड़ा और धौलपुर ब्लॉक में। इसके साथ ही इसमें हर आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 2 से 3 लाख का खर्चा वेदांता फाउंडेशन की तरफ से इस मद में किया जा रहा है। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में चल रहे 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समाज सेवा शिविर के 8वें दिन संभागी छात्राओं ने अंबेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का भ्रमण कर उसका अवलोकन किया एवं वहां श्रमदान किया। छात्राओं ने पुस्तकालय के बगीचे के पेड़ पौधों की कटाई, निराई गुड़ाई का कार्य करने के साथ पौधों में पानी दिया। साथ ही इस भीषण गर्मी में पुस्तकालय में पढ़ने आने वाले वंचित वर्ग के बच्चों के लिए छात्राओं ने स्वयं धन संग्रह कर 2 मटके भेंट किए। शिविर प्रभारी हृदेश बघेला ने बताया कि 17 मई से प्रारंभ हुए शिविर में अब तक विभिन्न समाज सेवा के कार्य किए गए हैं। छात्राओं ने विद्यालय, सार्वजनिक स्थल एवं स्थानीय धार्मिक स्थल पर श्रमदान,
स्थानीय लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरण रैली का आयोजन एवं स्वयं धन संग्रह कर पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थल पर परिंदे लगाने और उनके लिए दाना पानी की भी व्यवस्था करने जैसे अनेक पुनीत कार्य किए हैं। शिविर सह प्रभारी रमेश चंद ने जानकारी दी कि आगामी शेष दिवसों में अन्य अनेक सेवा एवं जन चेतना के कार्य छात्राओं द्वारा संपन्न किए जाएंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक और अस्पताल में मरीजों के लिए फल वितरण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। शिविर का आयोजन हृदेश बघेला और रमेश चंद के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस भीषण गर्मी में भी छात्राओं का उत्साह प्रशंसनीय है। धौलपुर जिले की कौलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा जिले में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत गबन के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे मेघाराम पुत्र संतराम जाटव निवासी चितौरा थाना कौलारी को मुखबिर की सूचना पर गांव के पास से ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव परसेकापुरा में शनिवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे एक कच्चे रिहायशी मकान में आग लग गई, जिससे घर में रखा हजारों रुपए का गृहस्थी का सामान एवं भूसा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर हाकिम सिंह पुत्र राम सिंह कुशवाहा निवासी परसेकापुरा के कच्चे रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। लोगों ने आग लगने की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से पीड़ित का घर में रखा गृहस्थी का सामान एवं भूसा जलकर राख हो गया। धौलपुर जिले के सैंपो कस्बे में धौलपुर मार्ग स्थित ऑटो स्टैंड के पास एक मोबाइल दुकान में शुक्रवार बीती रात अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि आग में ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए रखे मोबाइल और नए मोबाइल जल गए। इसके अलावा रिपेयरिंग का सामान, नकद राशि और दुकान का फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गया। नपरौआ निवासी सुनील के अनुसार आग से करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चिंता ग्राहकों के मोबाइल जलने की है। ग्राहक अब मोबाइल के पैसे मांग रहे हैं, जिससे दुकानदार परेशान है। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मुरावली गांव में प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने कंचनपुर पुलिस के सहयोग से 14 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया है। ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उक्त मामले की शिकायत ग्रामीण विधाराम पुत्र जंडेल सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय और गूगल ड्राइव पर की थी, जिस पर धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी के सुपरविजन में बाड़ी तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने टीम गठित कर कार्रवाई की है। राजस्व टीम का नेतृत्व कर रहे भू अभिलेख निरीक्षक हरवेंद्र सिंह ने बताया 6 मई को उनके नेतृत्व में भू अभिलेख निरीक्षक अमरकांत त्यागी, पटवारी सतीश सोलंकी, जितेंद्र मौर्य, दीपक गौड़, रामनिवास भोंदू और महावीर सिंह की टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा मौके पर पहुंच पैमाइश और जांच की गई, जहां अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासन को अवगत कराया गया। ऐसे में तहसीलदार उत्तमचंद बंसल के निर्देशन में कंचनपुर पुलिस के सहयोग से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जिसमें जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर करीब 14 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उक्त अतिक्रमण की शिकायत पीड़ित काश्तकार विद्याराम पुत्र जंडेल सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय और गूगल ड्राइव पर की थी। बाड़ी उपखंड की बिजौली ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर शुक्रवार की रात एडीएम हरिराम मीणा की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बिजली, पानी सहित 08 परिवार प्रशासन के सामने रखे। एडीएम हरिराम मीणा ने मौके पर आई सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि शुक्रवार की रात रात्रि चौपाल बिजौली के अटल सेवा केंद्र पर आयोजित हुई,
जिसमें ग्रामीणों ने बिजली बिल ज्यादा आने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाए गए नल कनेक्शन में पानी नहीं आने के साथ गांव में खुदी पड़ी सड़क की शिकायत की, साथ में गांव में नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी कराने की मांग की गई। वहीं भीषण गर्मी के दौर में ग्रामीणों को पानी की समस्या को देखते हुए हेडपंप लगाने की भी मांग की गई है। उक्त समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभागों की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रात्रि चौपाल के दौरान बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, बिजली विभाग के ANRD मीना, JEN कुलदीप शर्मा, जलदाय विभाग के XCN देशराज गुर्जर, AN चेतन सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के CDPO अर्पित श्रीवास्तव, बाड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा और PWD AN नागेंद्र सिंह परिहार मौजूद रहे। राजाखेड़ा के देवली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को किया सुपुर्द। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना क्षेत्र के बसैया लालू गांव में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक खेतों की जुताई करने के लिए जा रहा था। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने किसान को ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किसान को मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत हो जाने से परिजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई, जहां आज शनिवार को पुलिस ने मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। कल दिनांक 23/5/2025 को शाम को 7 बजे सूचना मिली कि बसैया लालू में मेवाराम सनोज ज्वाला प्रसाद जाति लोधा, जो कृषि कार्य करने के लिए अपने ट्रैक्टर को ले जा रहा था और ब्रेकर होने के कारण असंतुलन हो गया ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश मोर्चरी धौलपुर सदर अस्पताल में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर शहर में बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी ने 7 दिन की कथा का सारांश कह जीवन को जीने की कला समझाई। 18 मई से समस्त भक्त मंडल बजरिया, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। कथा व्यास ने बताया कि मनुष्य का जीवन कई योनियों के बाद मिलता है, इसे कैसे जीना चाहिए यह भी समझाया। उन्होंने कहा कि कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, वहीं इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। उन्होंने उपस्थित भक्तों को बताया कि सबसे पहले भागवत कथा राजा परीक्षित को वेदव्यास के पुत्र शुकदेव ने शुक्रताल में श्रवण कराई थी और राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रभु के नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से भागवत कथा के अधिकाधिक श्रवण करने और दान करते रहने को अति आवश्यक बताया। कृष्ण सुदामा प्रसंग का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता कैसे निभाई जाए, यह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से सीख सकते हैं। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका पहुँचे। द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे तो द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे और सुदामा सखा को देखकर अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और उनका अभिनंदन किया। इस दृश्य को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे, उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करे। मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं, बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। कथा के अंत में कथा पीठ का पूजन किया गया। इस दौरान कथा स्थल पर श्रीमद् भागवत का रसपान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।
रविवार को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित मंगल विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतिम दिन आज शनिवार को स्वागतकर्ताओं का तांता लगा रहा। कथा वाचक आचार्य धीरजानंद महाराज गोलीपुरा बालों के श्री मुख से श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। कल रविवार 25 मार्च 2025 को पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रोतागण एवं स्थानीय निवासियों को पूर्ण आहुति व भंडारे में शामिल होने की अपील की गई। बता दें, हर वर्ष श्रीमद् भागवत 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी कॉलोनी वासी एवं दानदाताओं के सहयोग से भागवत कथा एवं भंडारे का आयोजन कराया जाता है। धौलपुर जिले के बसई नवाब के रिंग रोड पर शुक्रवार देर शाम एक 4 पहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के 9 लोगों में से 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि सभी लोग गोद भराई कार्यक्रम में से वापस घर लौट रहे थे। इसी दरमियान रास्ते में मालोनी पमवार रिंग रोड के समीप गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे के दौरान कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर एकत्रित भीड़ ने पुलिस की मदद से सभी को बसई नवाब के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से सभी का उपचार करते हुए एक जने की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कौलारी थाना क्षेत्र के गांव मोतीराम का नगला निवासी जगदीश कुशवाहा के परिवार के लोग उसके लड़के का उत्तर प्रदेश के जगनेर में गोद भराई कार्यक्रम कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। बताया गया कि गाड़ी में 3 महिला, 1 बालिका और 2 मासूम बच्चों सहित कुल 9 जने सवार थे। रिंग रोड के सहारे रात के अंधेरे में अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिससे हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में गाड़ी का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल राज बहादुर सिंह, सत्येंद्र सिंह, यतेंद्र सिंह ने घटना का जायजा लिया है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।